9 मई जो है, 9 मई में जो कुछ हुआ उसका हर शख्स जो है उसको दुख है, अफसोस है, उसकी मजम्मत करता है। मगर किया किसने? जब वो हाई कोर्ट में आए, हम वहां पे मौजूद थे, सईद खान मौजूद थे। अच्छा सर, पीटीआई का जो बयानिया है वो तो जो इस वक्त जेल से बाहर है लीडरशिप, उनसे ही पता लगता है। तो जो लीडरशिप जेल से बाहर है उनका ये सोचना है कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बैठ सकते हैं, जैसा कि मीटिंग भी हुई, और ये कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी के साथ भी मीटिंग हुई। आपके ख्याल में जो बयानिया यूथ को पढ़ाया गया कि हम इन सब के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के जो पैसे हैं उन पे डाका मारा हुआ है, तो ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर आप मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तेहाद तो नहीं हुआ है, हम तो एहतजाज में साथ हैं। उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान ने पहले अपना बयान दिया कि हम एहतजाज करेंगे, ये धांधला है और ये छीना गया है और मैंडेट नहीं मिला है। वो राइट और रॉन्ग, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये धांधली हुई है और उनके साथ धांधली हुई है और उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो ये उन्होंने कहा कि अब हम एहतजाज करेंगे। जीडीए के पीर पगारा ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, जमात इस्लामी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद कोयटा में जितनी जमातें, सब ने, बीएनपी, अख्तर मैंगल, सब ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, तो पीटीआई भी एहतजाज कर रही है। तो ये 1 पॉइंट एजेंडा है जिस पर हम मिले हैं। हमने कोई उनसे इत्तेहाद तो नहीं किया कि हम आपस में जो ये करेंगे, आगे इलेक्शन में जाएंगे या पार्लियामेंट में हम साथ बैठेंगे। हम एहतजाज की हद तक है जब तक के अवाम की जो डकैती हुई है मैंडेट की, वो वापस नहीं हो जाती। अच्छा सर, एक और सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी साहब जो कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि पीटीआई एक और 9 मई की तैयारी कर रही है। अच्छा। आपके ख्याल में ऐसी कोई खबर? वो 9 मई है वो मोहसिन नकवी कर रहा है। मोहसिन नकवी उसकी तैयारी कर रहा है। इंतहाई बेगैरत इंसान है और वो गैर कानूनी इंसान है। बेगैरत तो छोटा वर्ड है, वो अनलॉफुल उसकी है अपॉइंटमेंट और अनलॉफुल उसकी स्टे है यहाँ पर। ये सारी जो है ना, ये गद्दारी में आता है। ये सब चीजें होंगी आगे चलकर। ये वो समझ रहा है कि अभी अच्छा है, आराम आराम से चल रहा है, छोटे छोटे कदमों से तेजी से चलता है। ये तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्या होगा। मोहसिन नकवी और नून लीग ये तैयारी कर रही है कंपनी के साथ मिलकर। ये इसी तरह के जो है, यहाँ पर अभी हमने एक वो भी चलाया था, एक अपना, कि बहुत सारी ऐसी बीच में गाड़ियां शामिल हो जाएंगी जिस पर पीटीआई का झंडा होगा। इसी तरह से कुछ लोग अंदर आ जाएंगे, वो कुछ इंस्टिगेट करेंगे लोगों को, कुछ मतलब उनको जो है थोड़ा सा उकसाएंगे इस तरह से। तो हमने अपने वर्कर्स को कहा था कि आप बिल्कुल होशियार रहें, आप होशियार रहें, इस तरह के एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं। 9 मई को आपने देखा था ट्रक, वो वीडियो देखी थी जिसमें प्लेन में लोग उतर रहे हैं और जा रहे हैं, वो क्या ड्रामा था भाई। 9 मई जो है, 9 मई में जो कुछ हुआ उसका हर शख्स जो है उसको दुख है, अफसोस है, उसकी मजम्मत करता है। मगर किया किसने? हम तो ये कहते हैं ना कि उसकी आप जो है उसकी इंक्वायरी करें, उसका कमीशन क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब आप क्या कैंट के एरिया में कोई घुस सकता है? कोई घुस सकता है कैंट के एरिया में? और वो लिबर्टी चौक से चला है और वो चलते चलते वो कैंट के एरिया में आराम से दाखिल हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो आप इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराएं। जब तक आप नहीं कराएंगे, मजम्मत तो हर शख्स कर रहा है भाई। एक कोई घर जलाए तो वही होगा पागल का बच्चा जो ये कहेगा कि यार ये बहुत अच्छा हो गया, घर जल गया है, या ये जो है ये शहीद की। अब शोहदा के साथ जो हुआ है, ये आप सोच सकते हैं कि पीटीआई का वर्कर करेगा किसी शहीद के मुजस्समे को और उसकी यादगार को कोई पीटीआई का जो है वर्कर कर सकता है क्या? मतलब फौज कौन है? कोई श्रीलंका हमारी फौज है यार। मेरे कोई 50 रिश्तेदार हैं फौज में और बड़ी बड़ी पोजीशन में गए। ये सईद खान साहब हैं, इनके कितने रिश्तेदार फौज में। तो इसका क्या मतलब है भाई? आप जो है आप वो कराएं, आप ये इंक्वायरी कराएं। और आप सबसे बड़ी इंक्वायरी ये होगी कि 9 मई को जो है, जिस वक्त इमरान खान साहब जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जब वो हाई कोर्ट में आए, हम वहां पे मौजूद थे, सईद खान मौजूद थे, हम वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त वो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट की हद में दाखिल हो गए, उस प्रेमिसेस में आ गए और फिर अचानक जजेस का दरवाजा खुलता है, जो आमतौर पे नहीं खुलता, वो सिर्फ जजेस के लिए खुलता है। और वहां से रेंजर्स आ जाती है और वो खान साहब को उठा के ले जाती है। इसकी इंक्वायरी सबसे पहले होनी है, इसकी इंक्वायरी सबसे पहले होनी है कि ये कैसे हुआ, ये अनलॉफुल, ये हाई कोर्ट की हुदूद से कैसे उठाया गया। और उस वक्त जो है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस जो है बददियानत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। आमिर फारूक जो हमारा चीफ जस्टिस है, इंतहाई बददियानत वो है, वो मुस्लिम लीग का मुलाजिम है।
उन्होंने कहा कि नहीं ठीक हो गया, ठीक ले गए, ठीक ले गए। मतलब वो शख्स कह रहा है जो लॉ में है कि आप अदालत के जो हद है, अदालत की जो प्रेमिसेस है, उसमें से आप किसी को नहीं गिरफ्तार कर सकते जब तक कि अदालत हुक्म ना दे।